आज करेंगे गुडविल चैप्टर कि किसी भी फर्म का गुडविल हम कैसे कंप्यूट करेंगे। गुडविल को निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आपका गुडविल का सारा दे रखा है। पार्टनरशिप एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में बताया गया है। इंटेंजिबल गुडविल होती है। गुडविल दो प्रकार की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में एंटर नहीं करते हैं, परचेज गुडविल को हम बुक में एंटर करते हैं। तो जब हम गुडविल को परचेज करते हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि तो इंटेंजिबल है। भाई आपने नेम फेम बनाया है, आपने कितना बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे निकालोगे। उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे 4 तरीके दिए हुए हैं। वो 4 तरीकों में क्या क्या है। सबसे पहले आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किससे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे। सेकंड आपका दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड आपके पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एसपी सुपर प्रॉफिट, एपी एवरेज प्रॉफिट और एनपी वर्ड यूज होगा तो वो नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकालेंगे, तो इससे गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, जितने साल का कहा गया है उतने साल का सम करके अपॉन में नंबर से डिवाइड करना। जैसे एवरेज आप 11th में निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने एपी निकाल लिया, इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको जितना नंबर ऑफ ईयर दिया होगा उससे आप इसको इनटू कर देंगे, ठीक है। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल हो गए आपको वो खरीदे हुए, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अगर आपने बैलेंस शीट तो आपने पढ़ी रखी है ना, थर्ड बुक की बैलेंस शीट पढ़ी है। उसमें जो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में था वहाँ पे था शेयर होल्डर्स फंड। वो जो शेयर होल्डर्स फंड है ना, वही आपका कैपिटल है। तो उसमें हमने क्या क्या जोड़ा था, एक तो उसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, समझ गए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स ने यहाँ पे जो कैपिटल अपनी लगाई है वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मानी जाएगी। अदरवाइज अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है तो टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दें, नॉन करंट लायबिलिटी को हटा दें और करंट लायबिलिटी को भी हटा दें तो बाकी जो बचेगा, मैंने आपको बताया था कि टोटल लायबिलिटी क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी, शेयर होल्डर की इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स में से अगर आप अपनी ये नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो बाकी आपका क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल वही टॉपिक है जो रेशियो में पढ़ा था, जो उधर बुक में पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन में 100। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, 15% है, 10% है, 12% है, जो भी परसेंटेज होगा वो आपको गिवन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये आपका नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दोगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा।
अब बात आती है कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड से आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन हो तब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला है सामने तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना उसमें आपको। ठीक है, चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले इस वाले का देख लेते हैं, इससे कैसे निकलेगा। इससे आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में है, इसका वो फॉर्म में 100 तो होगा नहीं, अगर परसेंटेज में भी गिव ना आपने 100 लगा दी, परसेंटेज का ही 100 होता है, ये अपॉन में ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इससे जब आप निकालेंगे नहीं, मैंने कुछ गलत बता दी, सॉरी। इससे आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब हमने बिजनेस में कितनी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो गुडविल निकालने के लिए आप करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला आपका होगा, वही तो इतना आसान कैसे होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। अगर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये वाला जो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट से, इसमें से नेट एसेट को माइनस कर देंगे, तब आपका एवरेज प्रॉफिट ये गुडविल आएगा। नेट एसेट्स में क्या आएगा? नेट एसेट्स में आपका आएगा जितने भी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्शियस एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलेगा, इसको भी यहाँ निकाल देते हैं। नेट एसेट इज इक्वल टू ऑल एसेट्स अदर देन, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो व्यापार के लिए नहीं होते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्शियस एसेट्स। फिक्शियस एसेट्स मेरे ख्याल से पहचान लेते हो आप लोग, है ना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, ये आपके फिक्शियस एसेट्स में आते हैं। इनको छोड़ के इसमें से आप माइनस कर देंगे अपनी आउटसाइड लायबिलिटी, अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को आप माइनस कर देंगे तो आपका नेट एसेट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे गुडविल निकालने का तरीका। अभी कैपिटलाइज इसी में एक और मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकलेगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू, इसका था वो मैं उसको जो बता दूँ, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने कहा ना कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स होते हैं, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये पर्टिकुलरली लिखा रहेगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वहां पे आपको एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। नेट एसेट देखना पड़ेगा, जितना भी आपको टोटल एसेट दे रखा होगा उसमें से आप आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। आउटसाइड लायबिलिटी गिवन होगी आपको, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी के नाम से ही होगा। माइनस कर देंगे, नेट एसेट आ जाएगा, तो गुडविल हो जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। ठीक है, ये वाला सुपर प्रॉफिट से नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाला था, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें क्या क्या है। कई बार
जब आप एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया आपने, लेकिन उसमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने पार्टनर्स को रेमुनरेशन दिया। रेमुनरेशन समझते हो ना, पारिश्रमिक जो एक्स्ट्रा वर्क के लिए उनको दिया जाता है। तो ये तो देखो प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, कोई भी कमीशन है कुछ भी है प्रॉफिट में से देंगे। तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम है तो आप उसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद पहले उसको माइनस करोगे, फिर यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज से एंटर करोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं, जितने भी साल का उनको रेमुनरेशन दिया जा रहा है, आप एवरेज प्रॉफिट में से रेमुनरेशन, चाहे किसी इसमें भी निकालोगे, किसी भी मेथड में निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से रेमुनरेशन को आप माइनस करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर 22 है जिसके अंदर चारों ही मेथड्स का यूज हो रखा है। अच्छा एक चीज तो और बताना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल, हाँ, इसके लिए आप अपना ना इसमें पेज नंबर 2.6, पेज नंबर 2.6 इसके अंदर आपको ये बताया गया है। देखो आपको पता है आप नेट प्रॉफिट निकालते जो हो, प्रॉफिट जो निकालते हो वो कैसे निकालते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहाँ पे आप जितने भी आपके एक्सपेंस होते थे प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक साइड लिखते थे और यहाँ पे उसको लिखते थे जितने भी इनकम्स वगैरह है, फिर माइनस करके आप अपना नेट प्रॉफिट निकालते थे। वो नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ P&L में वहाँ पे जाता था, राइट ना। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट दिया होता है वो दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट दिया होता है ना। लेकिन हम कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं, एडजस्टमेंट सारी करने के बाद का प्रॉफिट निकालते हैं, ओके। तो ऐसी एडजस्टमेंट जो हम नहीं कर पाए या जो रह गई उनको आपको क्या करना है, वापस से एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है, करनी तो पड़ेगी ना। बिफोर एडजस्टमेंट आपको दे दिया, आपको क्या चाहिए, एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पे लिख लीजिए एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट आप क्या करेंगे निकालने के लिए, जो प्रॉफिट आपको गिवन होगा वो उसमें ऐड कर दोगे आप कौन सी चीज़ें, जो भी पहले ईयर में आपके अबनॉर्मल लॉसेस होंगे, लॉस ऑफ गेन ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया गया है वो सारे आप ऐड ऑन कर देंगे। तो ऐड ऑन क्या करना है आपको, एक तरह से जितने भी आपके लॉसेस हैं, ठीक है। और क्या ऐड ऑन करेंगे आप, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक, और क्या ऐड ऑन करेंगे आप, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो बाद में रिकरिंग नहीं हो पाते उनको करेंगे, या आपका रहता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है ही नहीं, आज हमने खर्चा कर दिया फ्यूचर में ये वाला खर्चा नहीं होने वाला, वो वाले एक्सपेंसेस। और ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म्ड एज, जिसको आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा माइनस करेंगे, जस्ट रिवर्स, ऐसे आप रख लेंगे, जस्ट इनका रिवर्स। कैसे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन रिकरिंग इनकम मतलब कभी आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर लिया उससे जो आपको इनकम मिल गई, ठीक है, वो आगे से मतलब एक बार मिल गई, वन टाइम का है। ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो जस्ट इसका उल्टा वाला आपको माइनस करना है। तो आप एक याद रख लीजिए, बाकी दूसरा वाला आप उसका उल्टा मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए, बस इतना ही। अब इसके क्वेश्चन है,
ये ओवर ओएस और अंडर सीएस पे ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, कई बार क्या होता है हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया है ना, अगर इसको अंडर वैल्यूड कर लेंगे तो माइनस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन कर लिया तो ऐड करेंगे। ठीक, एक तरह से अगर आपको ये लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, इनकम हो रही है तो प्लस कर दो, सिंपल सी चीज। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 22 जिसमें चारों ही मेथड्स हैं, वो एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आप लोगों को, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 22 है फ्रॉम द गाड़ी लिया छोटा। चलो क्वेश्चन नंबर नहीं है, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको आसर पानी लिया। इलस्ट्रेशन 22 करवा रही हूँ मैं 22 में, क्योंकि ना सारी चीजें हैं छोटा सा, आपको इसमें चारों ही तरीकों से निकालना है। गिवन क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10 लाख, ठीक है। दूसरा आपका नेट प्रॉफिट या लॉस गिवन है हमें 2021 का गिवन है 1,60,000 प्रॉफिट, 2022 का गिवन है 1,40,000 प्रॉफिट, 2023 का गिवन है हमें 2,70,000 प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका गिवन है 11%। एंड रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, जिसकी मैं बात कर रही थी, रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर दे रहे हैं वो 2500 रुपये पर मंथ, 2500 रुपये पर मंथ। कितने पार्टनर हैं इसमें? 2 पार्टनर हैं, अमृत एंड अमर, 2 पार्टनर्स आर देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका होगा। इसके अलावा एसेट्स दी हुई है हमें, एसेट्स दी हुई है एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल को एक्सक्लूड करके, और हमें गुडविल चाहिए भी नहीं थी इसमें क्योंकि पैसे हमें निकालनी है, वो दी हुई है 11 लाख, और लाइबिलिटीज हमें दी हुई है 1 लाख। देखो अब इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले देखो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। पहला वाला क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या है? तीनों का ऐड करो, ये वाला फटाफट साथ साथ निकालो। 1,60,000 नहीं, फिर बुक बंद कर दो। 470 जोड़ लिया। चलो मैं तुम्हारी मान नहीं, चलो मैं 5,70,000 अपॉन में 3 1,90,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन मैंने कहा था रेम्यूनरेशन को माइनस करना है। 2500 रुपए एक पार्टनर का है, इंटू 12 करोगे तो बताओ, तुम लोग लिख नहीं रहे, बताइएगा। 2500 इंटू 12 30,000, 30,000 इंटू 2 60,000। एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसको आप एक्चुअल का नाम दे रहे हैं। हाँ जी 2500 है। हाँ, 1,90,000 माइनस 2500 इंटू 12 इंटू 2 130 आएगा ना, है 2 ही होगा। 2 पार्टनर है ना, एक पार्टनर को मिलेगा 30,000, 2 पार्टनर है तो कितना आ गया? 1,30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा? अच्छा 3 ईयर ऑफ नंबर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 12। क्यों किया? 1 महीने का पर मंथ है, तो गुडविल आ गई आपकी इसकी 1,30,000 इंटू 3 3,90,000। प्लीज सुपर प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एबी माइनस एनपी। एबी कितना है? 1,30,000। एनपी कितना होगा? एनपी बताओ। 270। 10 लाख इंटू 11 ना, 10 लाख इंटू 11/100 क्या कह रहा है? कितना आ गया? 1,10,000 आएगा। 11 लाख तो 10 लाख तो 11 लाख 10 लाख तो यही है।
वो नो सुपर प्रॉफिट निकाल दो इतना। 20,000 का सुपर प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो गुडविल कैसे आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 20,000 इनटू 3 60,000 एवरेज प्रॉफिट से फायदा है तो, है ना? चलिए अब आता है ये सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इससे कैसे निकलता है बताओ फॉर्मूला, याद हो गया ना तुम्हें? सुपर प्रॉफिट into 100 by 10. NRR 11 100 by 11. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR 100 by 11. तो 60,000 नहीं 20,000 सॉरी 20,000 इंटू 100 अपॉन में 11 हो गया। ये तो पॉइंट में आ गया। चलो डिवाइड करके बताओ। 2 लाख बाई 11 कितना आ गया? तो कर रहे हैं करो हाँ, कॉपी मत बिगाड़। Point में आएगा। बिल्कुल आएगा, पॉइंट में ही आएगा। बताओ कितना है? 1 point अबे 11 एकम 11 9 90 11 के 88 1 10 point 11 बाद के में 2 20 11 एकम 11 फिर 11 8 फिर 11 एकम 11 फिर 11 8 और ये तो यही जा रहा है। रेगरिंग हो गया रेगरिंग तो 181 आ 1 गया लाख क्या 1 लाख आएगा ना? 18,000 आएगा। नहीं 1 लाख 81,000 ही आना चाहिए। 11 से डिवाइड करो 18 18181 18,181.8 नहीं अरे सही है सही है सही है। 1,180 हाँ हाँ ये है, ठीक है। अब आता है आपका गलत नहीं आ रहा। 18,000 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे हम कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में NRR, और ये कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,30,000 इंटू 100 बाई 11 माइनस टोटल एसेट्स कितना दे दिया इन्होंने? 11 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 10 लाख। अब यार ये फिर वही हो गया 1 2 3 4 5 6 13 के बाद 6 जीरो अपॉन में 11 कितना हो गया? ये 13 लाख नहीं 1,30,00,000 है ना, माइनस 10 लाख। अब करते रहो इसको डिवाइड और निकाल देना आंसर। ये हो गया आपका चारों मेथड से जिसमें रेम्यूनरेशन होता है। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला आता है, ये वाला जो बताया मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट वाला। एक क्वेश्चन वो करेंगे फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो है और क्या इसमें है ही नहीं। चलो फोन में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये 9 वाला है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है हमें? ऑन लास्ट 5 इयर्स का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड एवरेज हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? कुछ याद है? बताओ फिर। हाँ वेटेड मीन कैसे निकलता है? सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा। ये वेट जब आपको वेट्स गिवन हो ना तो उसको आप जो प्रॉफिट दो इनटू करो, फिर वेट को प्लस करके डिवाइड करो, ऐसे निकलेगा। ठीक है। सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा W रिलेट टू वेट एंड X रिलेट टू प्रॉफिट जो गिवन होंगे वो। ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये इन्होंने कहा हुआ है वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4 5 टू द प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च 2015 16 17 18 19। अब प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं तो मैं यहाँ पे ना एक वो बना रही हूँ आपके लिए टेबल 2015 2016
क्योंकि एडजस्टेड है ना तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। 2017, 2018 और 2019, ठीक है। वेट को बाद में लिखेंगे नीचे। अब इसमें प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है, पहले प्रॉफिट लिख लीजिए अपना। बेटा बातें नहीं करो, आवाज यहाँ तक आ रही है। 36,000, ये दिया हुआ है 1,70,000, ये वाला दिया हुआ है 1,90,000, 2 लाख और 3,50,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये बताया गया, एडजस्टमेंट जो दी हुई है ना, एन ऑबनॉर्मल लेस 50,000 वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015। 2015 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या कर देते हैं हम, प्लस माइनस। अभी तो बताया एडजस्टेड वाले में, लॉस को प्लस करते हैं। हाँ जी, लॉस को प्लस, गेन को माइनस। 2016 में गेन हो रखा है हमें, तो गेन को क्या कर देंगे, माइनस। तो 2016 में से ही करना है, बस ये मत करना कि किसी में भी कर दे। जिस ईयर का दिया हुआ है उसी ईयर से प्लस माइनस करना है, ठीक है। थर्ड में बोला हुआ है रिपेयर टू कार, इसको ध्यान से देखो, इसी की हम चर्चा कर रहे थे पहले। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। रिपेयर किस में जाएगा, रिपेयर अकाउंट में, लेकिन यहाँ किस में कर दिया है, कार अकाउंट में है। यस, इन्होंने रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। जो रिपेयरिंग होती है वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कार वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने क्या कर दिया, रिवेन्यू को कैपिटल समझ लिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। आप लिख लेंगे, इसमें क्या लिखूं, रिपेयर्स है, एसिड में बनाना जरूरी होता है। उससे ना इजली रहता है, आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। रिपेयर रॉन्गली डेबिटेड टू कार अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम 2000 कब खरीदे इसे, 1 जनवरी 2018 को 40,000, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के प्लस कर दिया, ठीक है। जनवरी 2018 को है। हाँ, तो 2017 को है। क्यों बेटा, तो 31 मार्च 18 का बन रहा है ना हमारा, 17 में क्या करने के लिए आएगा। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, हाँ मैम, 17 नहीं 18 में आएगा, 18 में आएगा। क्वेश्चन में देखो ना, ये इन्होंने बोला है ना, डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट 1 जनवरी 2018। 18 के 3 महीने हैं तो मतलब हाँ। 18 में ही आएगा। 1 जनवरी 2018, 17, 18, तो वहाँ के महीने हो गए ना 3। 17 के 17 का 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 18 के 31 मार्च को खत्म हुआ। हाँ, तो 1 जनवरी से शुरू। लेकिन हम, अरे पता तो हमें अगले साल पता चला ना कि ऐसा हो गया, तो बोल रहा है ना 18। मतलब 1 जनवरी 2018 को खरीदी गई थी, लेकिन हमें पता तो 18 में ही चला है ना, हमें कब पता चलेगा। जिस साल एंड होता है उसका नाम लेते हैं। हाँ, और स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो 40,000 का आप स्ट्रेट लाइन मेथड निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, आप बताओ मेरे को, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस मैं देख लिया मैं इसलिए से छुपा रही थी, नहीं ठीक है। डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, 40,000 पे 10% 3 महीने का 1,000, तो 1,000 यहाँ कर देंगे, 40 में से 1 गए, नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 40 पे लगेगा, है ना। और 40 का फिर यहाँ पे 10% पूरे साल के 4,000, ठीक है। ये 1,000 कहाँ से आया? 40,000 का, अरे जब इन्होंने इसको कार अकाउंट में डाल दिया होगा तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा, 10% का दिया है ना। तो 3 महीने का था ना, अच्छा 3 महीने का 1 जनवरी से था ना, 1 जनवरी से मार्च, तो 3 महीने का यहाँ ऐड कर दिया, और अगले साल पूरा 4 महीने का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसी पे ही लगेगा। यही चीज अगर आपका WDV होता, 40,000 में से 1,000 माइनस करते, 39,000 पे 10% लगा, ठीक है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, बताओ क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड,
प्लस दोबारा प्लस क्लोजिंग स्टॉक को हाँ प्लस करेंगे ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस इन्होंने क्यों माइनस किया है? हम माइनस कर लेंगे क्या हैं? अगले साल का ये 50,000 वाला 2018 2019 में ही है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मैम 2018 अच्छा 2018 का दिया हुआ है, हाँ तो प्लस होगा ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 2018 का दिया हुआ है, प्लस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2018 में करेंगे प्लस, और 2019 में कर देंगे माइनस। दो बार क्यों कर रहे हैं? ये तो अगले साल तो फिर अरे क्लोजिंग स्टॉक 2018 का है ओवर वैल्यूएशन, फिर वहाँ ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन नहीं हो जाएगा? ये भी तो देखो, एक जो इसी साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल जाके ओपनिंग बन जाता है, इसीलिए 2 साल अट्रैक्ट। अगर ये 2019 का होता ना तो बस यहीं पे करके छोड़ देते प्लस, ठीक है। लेकिन उसके बाद है नहीं हमारे पास, यहाँ हमारे पास है तो हम करेंगे। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, 86 ये वाला 86,000, 140 ये गेन था प्लस किया है 2 लाख, ये गेन था ना, ओ सॉरी माइनस किया है। हाँ मैम 1,40,000, 190 190, और ये वाला 60, 40, 20, 2,20,000। नहीं 211 तो ये 1,000 है, मैं क्या पढ़ रही हूँ? 211 50 में 40, 10, हाँ 2,11,000, ठीक है। 304 पक्का? हाँ पक्का पक्का इसमें से क्या हाँ, पक्का। 46, हाँ 304। अब इनकी वेटेज दी हुई है, यहाँ पे हम लिख देंगे वेट 1 2 3 4 5, ठीक है इंटू करना है जी हाँ। अब इनको इंटू करिए, वेटेज को ध्यान में रख के। जो वेट गिवन है ना आपका 1 2 3 4 5 वेट गिवन है, वेट को इनसे इंटू करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना आपको। तो ये आएगा 86,000, ये आएगा 2,80,000, ये आएगा 2,70,000, ये आएगा 8,44,000, और ये आएगा 15,20,000, ठीक है। हाँ जी, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करेंगे, इसका टोटल यहाँ कर लीजिए। हाँ 57 आएगा ना वो कौन सा वाला? 9.9 5,70,000, हाँ 93 से 57, बाकी ठीक है। कैलकुलेट कर ही रहा है कैलकुलेटर पे, नहीं नहीं इन सबको प्लस कर दो, 1000 तो आ ही जाएगा। 0 4 4 6 10, 1 4 और 1 5, 7 5 12 8 20 और 8 28, 2 5 2 7, 8 7 15, 5 20, 20 और 2 22, 2 2 और 1 3, 32,80,000 आ रहा है टोटल। मेरा 33 की हुआ 33 आएगा, 20,000 ऐड कीजिएगा। 33 आएगा, ये 20,000 रहेगा ना, तो कभी का आ रहा था 31 और इसका टोटल 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट 33 लाख अपॉन में 15, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 2 साल का दिया हुआ है, इनटू 2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 1 2 3 4 2,20,000 4,40,000 आए मैम नहीं और इनटू 2 नहीं करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी आ गया। पर ये तो गुडविल हुआ ना हमने ये भी हाँ हाँ 3330 आ रहा है हाँ हाँ सही आ रहा है। अरे मैंने 20,000 ये वाला ऐड नहीं किया था ना, मैम हमने तो 3300 हाँ 33 lakhs आएगा ना। 33 लाख 50,000 डाला नहीं नहीं 33 लाख 30,000 तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी। जीरो की गपलाबाजी करोगे बबुआ समझ में आ गया? जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे वो कैसे करने हैं, बस इतना ही था तुम्हारा ये चैप्टर खत्म।